नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड अर्न अकेडमी में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक किताब का रिव्यू लेके आया हूं जो कि है नेहरू मिथ और सत्य। इसके लेखक हैं पीयूष बबेले। तो दोस्तों, आइए बिल्कुल भी देरी ना करते मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक साथ आज़ाद हुए थे, पर आज किसी भी मायने में दोनों देशों की तुलना नहीं की जा सकती। जहां भारत मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है, वहीं पाकिस्तान हथियारों की होड़ को छोड़ बाकी कई पैरामीटर्स पर हमसे कईयों साल पीछे चल रहा है। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास एक विजनरी नेता था जिसने आज़ादी के अगले 1.5 दशक तक उस भारत की आधारशिला रखी जिसकी मजबूत बुनियाद पर आज हम न्यू इंडिया का जश्न मना रहे हैं। तमाम दुष्प्रचारों के बावजूद बहुलतावादी और धर्मनिरपेक्ष भारत आपको दिखता है, वह नेहरू के विचारों की ही देन है। इसी नेता ने बहुसंख्यकवाद के दबाव में ना आते हुए भारत को सच्चे मायने से धर्मनिरपेक्ष बनाया, देश के अल्पसंख्यकों में बराबरी का एहसास जगाया, अपनी जिम्मेदारियों को भली प्रकार से निभाने, सही मायने में सबको साथ लेकर चलने और भविष्य का रोड मैप तैयार करने के लिए इस नेता को असली स्टेट्समैन कहा जा सकता है। दुखद यह है कि जनमानस में उस विजनरी की तस्वीर को धुंधली करने की हर संभव कोशिश हो रही है। एक ऐसे समय में जब सही मायने में नए भारत के विश्वकर्मा कहलाने वाली इस हस्ती की छवि को राजनीतिक साजिशों के तहत धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, नेहरू मिथक और सत्य जैसी किताब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। यह किताब देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में हाल के दिनों में प्रचलित कई भ्रमों को तोड़ती है। गांधी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह के साथ की जाने वाली कई बेवजह की तुलनाओं की ज़मीनी हकीकत बयां करती है, उनके व्यक्तित्व को काले सफ़ेद घेरों से आज़ाद करती है। पंचवर्षीय योजना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, बांध परियोजनाओं और अन्य आत्मनिर्भरता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में लगे इस नेता का कांग्रेस के सुस्त हो चुके लोगों को बीच बीच में डांटना, अपने नेताओं को सांप्रदायिकता के खतरे से आग्रह करते रहना, यह बताते रहना कि वे भारत को किस ओर ले जाना चाहते हैं। भाषा के मुद्दे पर नेहरू के विचार बेहद व्यवहारिक लगेंगे। उन्होंने किसी एक भाषा को प्रमोट करके दूसरी भाषा को दबाने की नीति का हमेशा विरोध किया। वे एक भाषा के पहले एक देश के सूत्र को मजबूत कर लेना चाहते थे। कश्मीर में भारत के साथ जोड़े रखने में नेहरू की भूमिका को बिना किसी पूर्वग्रह के समझना हो तो यह किताब अवश्य पढ़ें। ग्राम स्वराज पर गांधी से असहमति को इतनी खूबसूरती से जताते हैं कि गांधी खुद उनकी कई बातों से सहमत हो जाते हैं। पुस्तक के 6 खंड में समकालीन व्यक्तित्वों के साथ नेहरू के संबंधों पर विस्तृत चर्चा की गई है। नेहरू बनाम पटेल जैसे मनगढ़ंत विवादों को हवा देने वालों को गांधी के इन 2 चहेते शिष्यों की सहमति असहमति के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इतिहास पढ़ने का समय ना हो तो यह किताब जरूर पढ़ें। इसमें विभिन्न मुद्दों पर नेहरू के भाषणों के अंश लिए गए हैं जो हमें इस विराट व्यक्तित्व को समझने में मदद करते हैं। नेहरू के भाषणों और समकालीन नेताओं के साथ उनके पत्र व्यवहार का बारीक अध्ययन करने के बाद लिखी गई है। बेशक हर व्यक्ति के श्वेत और स्याह पहलू होते हैं, पर किसी को जज करने से पहले उसके बारे में ढंग से पढ़ लेना चाहिए। आज़ादी आंदोलन के दौरान जेल में समय बिताने वाला, भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शानदार समझ रखने वाला, लंबे समय से अज्ञान के सुरंग में भटक रहे देश को विज्ञान और आधुनिकता की दिशा दिखाने वाले नेता को किसी एक किताब पर से समझना नामुमकिन है। पर लेखक पीयूष बबेले की इस नेता के बारे में जानने और पढ़ने की रुचि तो दिखाई ही दी है। पुस्तक में नेहरू की कामयाबियों के साथ साथ गलतियों और विफलताओं पर भी चर्चा की गई है, जो इसे किसी एक ओर झुका हुआ या महिमा मंडित करने की कोशिश की तरह नहीं दिखाती।
लेखक की यह तटस्थता काबिले तारीफ है। पुस्तक की सबसे अधिक खटकने वाली बात यह है कि कई जगह एडिटिंग की कमी रह गई है। भाषणों के अंश और छोटे रखे जा सकते थे। कुछ जगहों पर उनका दोहराव खटकता है। बावजूद इसके काफ़ी रिसर्च करके लिखी गई यह किताब पिछले कुछ समय की सबसे ज़रूरी पुस्तक है। यह किताब कोई 1-2 दिन में पढ़कर ख़त्म करने जैसी नहीं है। इसे आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद चिंतन मनन करें। एक समय बाद वाकई वह विजनरी आपसे संवाद करने लगेगा। वह दूरदृष्टा जिसने नींव रखी आधुनिक भारत की, आपको उस व्यक्ति से प्यार हो जाएगा। जिसने नए भारत की आधारशिला रखी, वह हकदार भी है इस प्यार का। तो दोस्तों, ये था नेहरू मिथ और सत्य बुक का रिव्यू। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस किताब को आप डायरेक्टली नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।